नमस्कार साथियों। भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट खबरों की बात करें। अभी अभी अमेरिका से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने पूरे वर्ल्ड को भारत की ताकत का एहसास करा दिया है। भारत की जो पॉलिटिक्स है वह अब अमेरिका जैसे देशों को भी अपने डिसीजन बदलने पर मजबूर कर रही है। वहीं अमेरिका के हर फैसले के खिलाफ खड़े रहने वाले रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है। दोस्तों, अगर रूस को इस खबर से खुशी मिलती है तो यकीन मानिए यह खबर भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। पूरा यूरोप अमेरिका के प्रतिबंधों से डरकर रूस से व्यापार करना बंद कर चुका था, लेकिन भारत ने रूस से ओनियल खरीदकर दुनिया को बता दिया था कि वह अमेरिका के सैंक्शन से डरने वाला नहीं है। इसलिए अब अमेरिका की संसद में एक बिल पेश किया गया है जिसमें स्पेशली यह कहा गया है कि अगर भारत और रूस किसी भी प्रकार की डील करते हैं, चाहे वह हथियारों को लेकर हो या गुड्स को लेकर, अमेरिका उसे पर किसी भी प्रकार के सैंक्शन नहीं लगाएगा। अब यूरोपियन कंट्री सोच रही है कि यह छूट अमेरिका उनको भी देगा, लेकिन यह बिल सिर्फ भारत के लिए लाया गया है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारत उन चुनिंदा देश में आता है जो अपने रूल खुद सेट करते हैं। अमेरिकी सीनेटर में मांग उठ रही है कि भारत को नाटो देशों के जैसे ही अटेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन अब आप कहोगे कि अब अगर नाटो का जिक्र होगा तो इसे रसिया तो डेफिनेटली नाराज होगा। लेकिन रुकिए, हम आपको समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने जिस प्रकार से निडर होकर रूस से ऑनायल खरीदा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के करीबी मार्को रूबियो ने अमेरिकी संसद में जो बिल पेश किया है उसमें कहा गया है कि अगर भारत रूस से कोई हथियार या कोई भी इक्विपमेंट खरीदना है तो हम ना तो भारत को धमकी देंगे और ना ही भारत पर कोई सेक्शन लगाएंगे। जाहिर सी बात है कि रूस के लिए तो यह किसी जैकपॉट से कम नहीं है। और अगर अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो आप यह बात मानकर चलिए कि अमेरिका भारत को 35 या उससे भी ज्यादा एडवांस लड़ाकू विमान और एडवांस हथियार बेचने और उनकी टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार हो जाएगा। और अब कुछ ही दिनों पहले जैसे ही जो वाइड प्रेसिडेंट चुनाव से पीछे हट गए हैं, तो यह बात तय है कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे। और यह कंफर्म होता देख अब डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी सहयोगियों ने अमेरिकी सत्ता में अपनी पॉलिसी लागू करनी स्टार्ट कर दी है। रिपब्लिकन पार्टी के बहुत ही ताकतवर और डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी नेता मार्को रूबियो ने अमेरिकी संसद में एक बहुत ही गेम चेंजर बिल पेश किया है, और इस बिल को नाम दिया गया है इंडिया यूएस डिफेंस बिल। और इस बिल को लाने का मकसद है भारत को अमेरिका के और ज्यादा करीब लेकर आना। और इसलिए इस बिल में प्रावधान किया जा रहा है कि जिस प्रकार से अमेरिका टेक्नोलॉजी और हथियार के मामले में जापान, ब्रिटेन, फ्रांस को ट्वीट करता है, वैसे ही भारत को भी ट्वीट करें और अपनी जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इंजन की टेक्नोलॉजी, लड़ाकू विमान, जो कि अमेरिका सिर्फ अपने खास कंट्रीज को बेचता है, खासकर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि भारत को सेल करने के लिए बम वर्ष विमान का अप्रूवल दिया जाए। मार्को रूबियो और रिपब्लिकन पार्टी ने तर्क यह दिया है कि इस बिल को पास करने के बाद जो अमेरिका के बढ़ते हुए खतरे हैं, जैसे कि चीन, अगर उसे काउंटर करना है तो भारत को हमें ऐसे ही ट्वीट करना होगा जैसे कि हम अपने सबसे करीबी सहयोगी जैसे कि ब्रिटेन को ट्वीट करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भारत रूस के और ज्यादा करीब जाएगा। और अब से 1 महीना पहले अमेरिका यह देख भी चुका है कि पिछले 30 सालों में जो वाइड ने जैसा भारत के साथ व्यवहार किया है, यानी कि भारत को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी और ना ही भारत के साथ कोई बड़ी डील की, तो भारत रूस के करीब जाता दिख रहा है। रूस के साथ डील कर भारत ने काफी ज्यादा व्यापार किया, जिससे कि अमेरिका और भारत के संबंधों को नुकसान पहुंचा है। और भारत अब अमेरिका पर उतना भरोसा नहीं करता और इस भरोसे को दोबारा कायम करने का काम करेगा। यह डिफेंस बिल, इस बिल में जिसकी जितनी चर्चा हो रही है उसे 10 गुना चर्चा होनी चाहिए डिफेंस टेक्नोलॉजी की। दरअसल आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ समय में हमने देखा है
कि भारत डिफेंस इंडस्ट्रीज और भारत के पुराने हथियार किस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। हमें इन पुराने हथियारों को रिप्लेस करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी हथियार हटाए उनमें से 90% मेड इन इंडिया हो या फिर भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए हों। और इसके लिए हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा हथियारों की टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपने देखा है पिछले कुछ समय में हमने जितने भी अपने खुद के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, चाहे वह लड़ाकू विमान हो और स्टेल्थ ड्रोन हो, सब के सब प्रोजेक्ट डीले होते जा रहे हैं। इसीलिए अगर हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, खास करके अमेरिकी टेक्नोलॉजी, तो हम खुद के हथियार बहुत ही जल्द बना सकेंगे। इसके अलावा भारत का दूसरा प्रयास यह है कि अमेरिका की जो हथियार निर्माता कंपनियां हैं, जैसे कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, यह भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करें। हाल ही में पीएम मोदी लॉकहीड मार्टिन के सीईओ से भी मिले हैं, उनके साथ भी हमारी चर्चा जारी है। वह भी अपनी एक यूज फैक्ट्री भारत में लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा इस बात का खास प्रावधान किया जा रहा है कि भारत के रिलेशन रूस के साथ और भी स्ट्रांग हो, तो उनसे कुछ भी खरीदे तो भारत पर कोई आंख ना उठा सके। अमेरिका का जो एक बहुत ही कड़ा सैंक्शन सिस्टम है, उस छूट मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रेशर फैक्ट है, और मार्को रूबियो ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। उन्हें पता है कि भारत रूस को कभी नहीं छोड़ने वाला। रूस को छोड़ना भारत के हित में ही नहीं है, क्योंकि अगर चीन को काउंटर करना है तो यह बात हमें इंश्योर करके रखनी होगी कि रूस कभी भी पूरी तरीके से चीन के पाले में न चला जाए, क्योंकि भारत रूस और चीन को अलग रखने की चाबी की तरह है, जो कभी ने एक नहीं होने दे सकती। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि भारत को यह छूट दी जाए और भारत को कभी भी रूस के साथ डील करने पर या रूस से रिलेशन रखने पर क्वेश्चन न किया जाए, और इसीलिए यह बिल हर तरीके से भारत के हित में है। उम्मीद है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, जिनके चांस बहुत ज्यादा हाई हैं, तो ऐसे में भारत को इन दोनों यानी कि F-22 या F-35 में से कोई एक मिल सकता है, वह भी बहुत ही कम दामों पर, क्योंकि आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की चीन से दुश्मनी कितने घोर लेवल की है। उन्होंने ही असल में अमेरिकियों को यह बताया था कि आपका नंबर 1 दुश्मन रूस नहीं, अब चीन है। और आने वाले समय में अगर वह राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन के लिए यह उतना ही बुरा होगा जितना भारत के लिए। अच्छा, अमेरिकी सरकार के डिपार्टमेंट है, उन्हें यह लगता है कि पीएम मोदी रूस का दौरा इसीलिए किया क्योंकि यह फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं अमेरिका की नीति से। उन्हें लगता है कि जो वाइड ने भारत को निराश किया है, इसलिए उन्हें अंत में थक हार कर रूस के पास जाना पड़ा, जो कि भारत का पुराना इंपॉर्टेंट पार्टनर है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के संबंधों को अगर फिर से मजबूत करना है तो इसका तरीका एक ही है, भारत को टेक्नोलॉजी और फाइटर जेट प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारतीय लोगों का जो भरोसा था अमेरिका की तरफ, वह दोबारा फिर से होने लगा था। भारत के लोगों को लगा कि वाकई अमेरिका के साथ हम एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, उनके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों में जो बाइडन के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते ढलान की तरफ गिरे हैं, और दोनों देशों में जो भरोसे की कमी है वह भी बड़ी है। बाकी दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और